तो प्रिय विद्यार्थियों सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपनी चैनल दिव्यांश कला 9698 में लगातार आपको इंटर गणित की प्रश्नावली जो है वो उपलब्ध करा रहा हूं। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, वॉच करते रहिए, देखते रहिए और जिससे आपका जो सिलेबस है वो समय से पूर्ण हो जाए। आपको मैं पूर्ण विश्वास दे जाता हूं कि आप मेरी प्रत्येक वीडियो को देखेंगे, वॉच करेंगे और लाइक सब्सक्राइब करें तो आपके जो कोई भी सवाल आने वाली बोर्ड परीक्षा 2027 में होने जा रही है उसमें कोई भी सवाल नहीं बचेगा। तो आप ज़रूर थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ज़रूर वॉच करते रहें, नोट्स भी बनाते रहें और यदि कोई भी समस्या है, कोई भी कमी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा देर ना होते। आज की जो प्रश्नावली है वो विविध प्रश्नावली है चैप्टर नंबर 2 की और उसमें क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो cos इनवर्स cos 13π/6। देखिए मैं बता चुका हूँ cos का जो मान होता है, जो परिसर होता है उसका, वो 0 से पाई के बीच यानी 0 से 180 के बीच में लाई करता है। और ये यदि मान देखें हम तो 13×3 लगभग ये 390 का है। तो ये तो बहुत ज्यादा है पाई 180 से, तो इसको उस रेंज में लाना पड़ेगा पहले, तब इसको सवाल हल हो पाएगा। तो आइए cos इसको हल देखते हैं। cos इनवर्स cos इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2π + π/6। देखिए 6 दूनी 12, 12 और 1 पाई, ये 6 दूनी 12 और 1 13 पाई। अब 2π का मतलब हो गया 360। अब 360 में जुड़ेगा, जब 360 में जुड़ेगा ये भाई एक चक्कर पूरा 360 और 360 में जुड़ेगा तो पहले में फिर सरक जाएंगे। तो पहले में सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। 360 से नो चेंज, तो cos इनवर्स cos कितना बचेगा ये π/6। तो यहाँ cos से cos कैंसिल तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो π/6। और देखिए π/6 का मतलब क्या होगा 30। तो ये 0 और 180 के बीच में आ गया ना, रेंज में आ गया, ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर में इसी पर मैं दूसरा बता देते हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा है tan इनवर्स tan 7π/6। अगला है, अब देखिए इसको देखें तो ये अब ये tan में कितना है, जो tan का परिसर होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। अब ये इसकी हम कैलकुलेशन करें तो देखिए पाई 30 और 7 1 210 पहुंच गया, तो ये तो प्लस पाई। भाई हम जो लाई करता है हमारा जो वो क्या होता है हमारा, वही ये π/2 हो गया और ये आपका इधर -π/2 हो गया। तो यहां से हम देखें तो ये जो लाई वो करेगा भाई आपका एक प्रकार से -π/2 से +π/2 तक 90 से। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिए ये तो ज्यादा हो गया, ये तो आपका हो गया 30 और 7 1 210, तो 210 हो जाए, ये तो 90 से ज्यादा जा रहा है। तो जब ज्यादा जा रहा है भाई, अगर देख ध्यान दो, इधर है 0 डिग्री, इधर हम बढ़े तो प्लस के π/2, इधर हम इधर को चले तो माइनस के π/2, तो ये इस वाली रेंज में काम करेगा। अब इस रेंज में तो ये काम ही कर रहा है, ये 210 जा रहा है, ये तो 210 का मतलब हो गया कहीं ये इधर गया, तो इस वाली रेंज से इसको लाना है इस रेंज में। तो इसको रेंज में कैसे लाएंगे, देखिए इसका हल देखें। tan इनवर्स tan इसको पाई + π/6। देखिए 6 और 1 पाई 7 π/6 हो जाएगा। तो अब ये tan 180 से नो चेंज रहेगा, पहली बात तो tan ही रहेगा ये tan। अब ये जुड़ रहा है, देखिए पाई में जुड़ रहा है, तो पाई में जब जुड़ेगा तो ये तीसरे में पहुंचेगा। और सूत्र क्या होता है हमारा ASTC, तो पहला दूसरा और तीसरे, तो तीसरे में ऑलरेडी tan प्लस का होता है, तो ये प्लस का रहेगा tan π/6। तो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स है चूंकि, तो π/6। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई π/6, और π/6 कितना हो गया 30, तो ये उसकी रेंज में आ गया। तो आप इन दोनों सवालों को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 3 की ओर। तो 3 क्या है, 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7 हमको लेकर आना है। ये सवाल क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए आप लेफ्ट साइड ले लें, सवाल की लेफ्ट साइड लेने पर बायां पक्ष, और तो क्या है हमारा 2 sin इनवर्स 3/5। अब देखिए इसको क्या कैसे हल करेंगे, यदि इसको थोड़ी देर के लिए 2θ मान लो तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल,
तो 202 कैंसिल हो जाएंगे। देखिए तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा। अब यहां से इधर साइन भेज दो तो 3/5 बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी, 3/5। अब हम देखिए मान निकालें टेन थीटा का, 1 मिनट। तो टेन थीटा का मान निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या बता देगी, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि देखिए ये है साइन में क्या हो जाएगा, ये लंब है 3 और कर्ण कितना है 5। और अब 3 और भाई लंब 3 है कर्ण 5 है, ये भाई लंब बटे कर्ण ही तो होता है, तो लंब 3 है या थीटा मान लो, तो कर्ण 5 है, तो इसका आधार कितना आ जाएगा 4। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ कर्ण से तो कर्ण कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। तो क्या बचेगा भाई, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए लंब बटे आधार, तो लंब क्या है 3 और आधार क्या है 4, तो यहां से क्या आ जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू 3/4, यानी टेन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो 3/4 आ गई। अब यहां से यदि थीटा की वैल्यू निकालो, अब देखिए हाँ, अब एक साइन टेन टू थीटा का फार्मूला है, क्या है, टेन टू थीटा बराबर 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या है, ये सूत्र है। अब देखिए 2 और 10 की जगह क्या रखोगे आप, 3/4, ऐसी 1 माइनस 3/4 का क्या रखोगे, स्क्वायर। तो ऊपर तो देखिए भाई क्या हो जाएगा आपका, ये 2 तिया 6/4, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/16, 16 का एलसीएम डालेंगे तो 6/4 और 16 का 16 माइनस के 9/16। अब 16 तो आएंगे 6 के बराबर में, चौथी संख्या। तो यहां से टेन टू थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएंगे, देखिए भाई 6 गुणा 16, और देखिए जो 4 है 4 के बटे में भाई 16 में से 9 गए तो क्या बचे 7, और देखिए 4 से ये कट जाएंगे 4 बार, तो 6 गुणा 4 बटे में कितने आए 7, तो 6 चौक 24/7 किसकी वैल्यू आ गई है भाई, टेन टू थीटा की। हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 24/7। अब 2 थीटा का जो माना है वही डाल दो, क्या माना है 2 साइन इनवर्स 3/5, तो बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स 24/7, यानी फाइनल वैल्यू होगी 2 इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 24/7। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं भैया इसको। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36 हमको लाना है। तो देखिए लेफ्ट साइड लेंगे हम, लेफ्ट साइड में क्या है, साइन इनवर्स 8/17 और प्लस साइन इनवर्स 3/5। देखिए मैं आपको बता दूं कुछ समकोण त्रिक हैं, समकोण त्रिक, समकोण त्रिक क्या होती है, जैसे 3 है 3 4, तो ये कर्ण 5 को 3 4 के साथ 5 या 5 4 के साथ 3 या 3 5 के साथ 4 को आना। दूसरी बात यदि 6 8 10, तीसरी बात 5 12 13, चौथी बात आपको मैं बताऊं कि 8 15 और 17, ये जो है वो निश्चित ही आना है। एक और है आपका, जैसे 20 21 29 है, एक है आपका 1 2 3 4 5 और छठी बात ये है कि आपका एक 7 है 24 और एक 25। अगर ये आपकी याद कर लें आप तो बहुत सवाल आसान हो जाएगा। जैसे ये देखें आप, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स क्या है 8/17 है, तो जब 8 बटे लंब है 17 है तो आधार कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब मैं इसको साइन को 10 में यदि कन्वर्ट कर रहा हूं तो 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब 8 रहेगा लेकिन 8 15 17 की जगह आधार जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा।
ऐसी दूसरी इसको भी 10 में कंप्लीट कन्वर्ट करना हूं, तो जैसे लंब है 3/कर्ण 5, तो इसका आधार 3/ क्या हो जाएगा 4। अब 10 का यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, 10 इनवर्स, भाई जुड़ रहे हैं तो एक बार जोड़ दो, मतलब 8/15 प्लस 3/4 और 1 माइनस 8/15 और 3/4, बस फॉर्मूला लग गया। अब देखिए 10 इनवर्स हल करना है, बस इन दोनों को 15 को 4 का एलसीएम बताएंगे 60। अब 4 की गुणा 4 अट्ठे 32, 15 तिया 45। अब देखिए नीचे भाई 8 की गुणा 3 से हो रही, 8 तिया 24 और 15 चौका 60। अब देखिए यहाँ देखेंगे आप 10 इनवर्स, तो 32 और 45 के जोड़ के कितने हो गए भाई 77, जोड़ लो 5 और 2 7 और 4 3 7 और बटे कितने हैं, देखिए बटे हैं 60। ऐसे ही 60 का 60 माइनस 24 और बटे 60। अब देखिए हर समान कट गया, तो 10 इनवर्स। अब देखिए 77 तो आ गए अंश, अब 60 में से 24 घटा है, तो देखिए 10 में से 4 घटे, 10 में से 4 गए 6 और यहाँ 5 5 में 2 गए 3, तो 77/36 देखिए आ गया RHS बस। अब इसे क्या है, सवाल यहाँ बहुत टाइम लगता, और ये आप याद कर लोगे तो इसे समय भी बचत हो जाएगा और सवाल भी आसानी से जल्दी हो जाएगा। सवाल का हल करना है, ठीक है। ये साइन को कन्वर्ट कर दिया 10 में, बड़े सवाल है, नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ो। ये समकोण त्रिक आप जरूर नोट कर लें। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन बढ़ते हैं हम 5 की ओर, विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 5, और ये देखेंगे प्रयास करके आगे और हो जाए। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं तो बहुत सारे सवाल करा दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा परेशानी आएगी कि बहुत सारे सवाल समझने में वीडियो का टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप देख नहीं पाएंगे। थोड़े थोड़े सवाल करेंगे तो आप उसको देख भी पाएंगे और नोट्स भी बना सकते हैं और आपके वो समझ में भी आ जाएंगे। तो इसलिए आज की वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ, एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो अभी थंबनेल है, आप जो हमारे वीडियो आ रही है, आपके जो नोटिफिकेशन आ रहा है उस पर 2026 पढ़ के आ रहा है, उसको हम चेंज करेंगे कल से नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम वो 2027 के लिए जो काम करा रहे हैं, अब जो वीडियो बन रही है वो केवल 2027 के लिए बन रही है, ठीक है। तो आप उसको ध्यान न दें, आप 2027 के हिसाब से उसको देखें, बात करें, ठीक है। तो चलते हैं, आइए क्वेश्चन इसका लेफ्ट साइड देखेंगे, इसका हल देखें। कॉस इनवर्स 4/5 और कॉस इनवर्स 12/13। अब देखिए कॉस में एक फार्मूला होता है, कॉस इनवर्स इन दोनों की गुणा, यानी 4/5 और गुणा 12/13। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और रूट में क्या आएगा, देखिए 1 माइनस 4/5 का वर्ग, और दूसरी इसी में रूट में 1 माइनस 12/13 का वर्ग। देखिए तो कॉस इनवर्स, देखिए 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 13 पंजे 65। अच्छा माइनस, अब देखिए यहाँ समझो ये हो जाएगा 1 माइनस 16/25 और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 144/169। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, अब देखिए ये 25 सेकंड 25 माइनस 16/25 और दूसरी ब्रैकेट में होगा आपका 169 माइनस 144/169। तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, ये 25 में 16 गए तो क्या बचेंगे आपके 9/25 और ये 169 44 गए तो 25 बटे आपके 169। अब देखिए ये 9/25 तो हो जाएगा 3/5 का, और 25/169 हो जाएगा 5/13 का वर्ग। आप बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, अब देखिए यहाँ 3/5 और 5/13, तो देखिए कॉस इनवर्स 48/65, अब 3 5 दिया 15/13 पंजे 65। तो कॉस इनवर्स एलसीएम कितना आएगा 65,
और यहाँ कितने आएंगे 48 माइनस 15 घटाने आप cos इनवर्स। अभी 48 में से घटाओगे तो कितने आएंगे 33/65 और ये क्या है देखो आप RHS बस। तो ये cos में फॉर्मूला है, cos का सूत्र है, cos का सूत्र में है लिख लो, cos का सूत्र मैं आपको नोट करा दूं, वैसे मैं सूत्र सभी लिखवा दिए आपको। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर होता है cos इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस है तो फिर यहाँ प्लस आएगा। तो ये बढ़िया, अब ये सूत्र है। तो ये विद्यार्थी बिना सूत्रों के कुछ नहीं। अब मैं तो हर चैप्टर आपको जो शुरुआत कराऊंगा पहले उसके सूत्र, उसकी जड़, उसका बेस सभी बताऊंगा। कोई भी नहीं बताता है, आप नए निकालेंगे और प्रश्नावली को हल कराने लगते हैं। ऐसे स्कूलों में भी होता है, निकालेंगे और आपको समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रश्नावली को जो है वो हल कराने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले उस प्रश्नावली का बेस समझाना चाहिए, आधार समझाना चाहिए, फिर उससे संबंधित उसके जो सूत्र हैं, जो प्रयोग होंगे वो आपको बताने चाहिए, कंठस्थ कराने चाहिए। तो फिर जो सवाल कहीं ना कहीं आपको समझने में आने लगेंगे। देखिए कठिन कोई चीज़ नहीं होती है, हम यदि मन लगा के परिश्रम किया जाए तो वो आपको सफलता निश्चित मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इधर उधर का समय ना बर्बाद करते हुए अपने जरूर पढ़ाई पे जरूर फोकस करें, जिससे आने वाले समय में आपको एक बेहतरीन आप अपने विषय में एक स्कोर खड़ा कर सकें। तो आइए आज की वीडियो को ही विराम करते हुए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।